नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता तिवारी और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। दोस्तों, 17 सितंबर नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन और दूसरी तरफ कांग्रेस के युवा बेरोजगारी दिवस भी मनाते हैं। साथ ही राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेर रखा था। तो कुछ ही दिन बाद बिहार का चुनाव भी है, तो क्या बिहार के चुनाव पर इसका असर देखने को मिलेगा? हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी, आइए उन्हीं के साथ कुछ सवाल करते हैं और जानते हैं कि क्या बेरोजगारी दिवस कल के दिन मनाया जाएगा। नमस्कार सर, सवाल ये है कि कल मोदी जी का जन्मदिन है और साथ ही कांग्रेस के युवा बेरोजगारी दिवस मनाते हैं, तो आपके हिसाब से आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए अंकिता जी, 17 सितंबर अपने आप में बहुत अहम दिन है और अहम दिन इसलिए है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का बर्थडे है। और बर्थडे है चूँकि पूरा देखेंगे कि पूरा भारतीय जनता पार्टी के नेता, जितने भी मंत्रिमंडल है, सब इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, हम बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन इसमें अहम बात यह थी कि कुछ समय पहले तक ये खबरें चल रही थी क्योंकि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा था कि जो नेता 75 साल के हो जाते हैं, जब उनको शॉल उड़ाने का समय आता है तो उनको छोड़ देना चाहिए। खैर, हालांकि उन्होंने उस वक्त कहा था, लेकिन फिर अपनी ही बातों से अलग हट करके उन्होंने कहा कि ना मैं कहूँगा ना मैं हटने जा रहा हूँ। यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी 75 साल के हो चुके हैं और कल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे। हालांकि इस बात पर मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि भले ही आप 75 साल के होने के बाद भी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते हैं, भले ही आप 75 साल होने के बाद भी आप जो है जिसका नेतृत्व करते हैं आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन देश के जो युवा हैं, जो रीढ़ की हड्डी हैं, वो 4 साल के लिए काम करने के लिए आप बना सकते हैं, लेकिन एक देश का नेता 75 साल तक कुर्सी नहीं छोड़ सकता है। चलिए, अब सवाल आप पूछ रही हैं अंकिता जी की कल युवा जो है, कांग्रेस पार्टी लगातार जो है आप कह रही हैं कि बेरोजगारी दिवस मनाएंगे कल। देखिए, सवाल यह है कि बेरोजगारी दिवस कल के दिन ही नहीं मनाया जाएगा। मैं देख रहा हूं कि पिछले कई बार से तमाम जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे उनके साथ जो जुड़े हुए युवा साथी हैं, वो आप देखेंगे कि अपने हाथों में डिग्री ला करके जिस तरीके से जब कॉन्वोकेशन होता है वो पूरे गेटअप में जो आते हैं उस गेटअप में आते हैं, लॉ के साथ लॉ का गेटअप में आते हैं, डिग्री लेकर के आते हैं, पकौड़े तलते हैं। और ये पहली दफा नहीं है कि जब वो विरोध करने जा रहे हैं। देखिए, आज ये खबर निकल करके आई है कि कल के दिन भी कांग्रेस पार्टी ने ये आयोजन किया है कि उसको फिर से बेरोजगारी दिवस के तौर पर ही मनाया जाएगा। और ये पहली दफा नहीं है, पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन कल वाला जो होगा ये बहुत अहम होगा। इसलिए अहम होगा क्योंकि कुछ समय के बाद बिहार में चुनाव है। अब जब युवाओं की बात हो तो वहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चाहे आप देखिए, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, बीजेपी की सरकार है, बिहार की सरकार हो, बीजेपी की सरकार है। तो आप देखेंगे कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां वहां भारी संकट है रोजगार को लेकर के। और आंकड़े इस कदर हैं कि आप भी सुनेंगी तो कहेंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। जरा मैं आपको बता दूं, कल के दिन एक खबर निकल करके आई कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती होने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में, और जिसमें लगभग 4500 पद पर जो है निकलने वाली थी भर्ती। और आपको हैरानी होगी ये सुन करके कि जिसमें 15,75,760 आवेदन लोगों ने भर दिया। बेरोजगारी का इतना आलम है और जिसमें वैकेंसी है मात्र 4500। सोचिए, इतने युवा बेरोजगार हैं, इतने युवा बेरोजगार हैं कि मतलब वो अपने जो आंसू जो निकल रहे हैं वो पोंछे नहीं मतलब पोंछ नहीं पा रहे हैं, अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे हैं। पेरेंट्स तो ऑलरेडी परेशान हैं, इतने पैसे लगा दिए, घर द्वार जो भी हो सकता है, जमीन बेच सकते हैं, सब बेच बाच के पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, जिसमें सरकार लगातार फेल होती जा रही है। अब मैं कल की घटना बताता हूं। बिहार के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी पूर्णिया गए और उससे ठीक 1-2 घंटे पहले अंकिता जी मैं आपको बता दूं कि दरोगा की भर्ती को लेकर के छात्र सड़क पर उतरते हैं, मांग करते हैं कि साहब ये कम से कम इसको पूरा करा दीजिए, और उनके ऊपर लाठी चार्ज बरसाई जाती है, दबा कर लाठी चार्ज होता है। उनके हाथों में क्या होता है? तिरंगे होते हैं, झंडे होते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर लात, घूंसे, बैनर, झंडे के तले सब मारे जाते हैं, लाठीचार्ज हो जाती। इतनी बर्बरता छात्रों के साथ। तो कल की जो मैं बताने जा रहा हूं कि जो बेरोजगारी दिवस जो मना रहे हैं युवा, वो बहुत अहम होने वाला है। बिहार में चुनाव है, इसीलिए इससे पहले जो भी मना रहे हैं उसका असर पड़ा नहीं पड़ा वो एक अलग बात है, लेकिन कल के जो मना रहे हैं बेरोजगारी दिवस युवा, वो बहुत अहम होने वाला है। और इसकी आप देखेंगे कि साफ फर्क जो है
बीजेपी के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये डर इस कदर से आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद कहना पड़ रहा है बिहार के अंदर में जाकर के कि अगर सत्ता में आते हैं तो 1 करोड़ रोजगार देंगे। ये साफ दर्शा रहा है कि युवाओं से कहीं ना कहीं डर चुके हैं। और युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है आज देश में, जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जी, तो सर, एक तरफ तो राहुल गांधी जी का ये वोट चोरी का मुद्दा जो था सरकार को घेर रखा है, दूसरी तरफ अब कल युवा बेरोजगारी दिवस भी मनाया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि बिहार के चुनाव पे, आने वाले चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? इस पे नेगेटिव फर्क पड़ने वाला या पॉजिटिव? देखिए, जाहिर सी बात है कि वोट चोरी का मुद्दा जब राहुल गांधी ने उठाया तो बीजेपी के लिए तो पॉजिटिव होने को कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आज जब से उन्होंने ये सवाल उठाया, जब से उन्होंने ये मुद्दा बनाया, आज तक बीजेपी का एक नेता सामने आकर के वोट चोरी को लेकर के जो है एक बार भी जवाब देते नहीं बना, यानी जवाब किसी ने नहीं दिया। यहां तक कि आप देखेंगे कि राहुल गांधी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब वो कहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो इस नारे से बीजेपी पार्टी के जो कुछ सांसद हैं वो इतना परेशान हो जाते हैं कि राहुल गांधी को मैसेज करते हैं। मैसेज इस कदर करते हैं कि कम से कम आप मोदी जी को जो है वोट चोर मत कहिए। अब राहुल गांधी ने कहा कि जो है वो सत्य है, तो राहुल गांधी ने तो पहले ही घेर रखा है इस मसले पर, इसमें कोई वो नहीं है। और इसमें राहुल बीजेपी के लिए कोई पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं है, नेगेटिव पॉइंट्स। और नेगेटिव पॉइंट्स इस कदर है कि इतने दिन हो गए एक भी सफाई में जवाब देते नहीं बन रहा है। और इसमें आप कह रहे हैं कि युवाओं को लेकर के कल हुआ जा रहा है, राहुल गांधी ने अलग घेर रखा है, युवाओं ने अलग घेर रखा है। बिल्कुल घेर रखा है। यह मसला न सिर्फ बिहार की राजनीति में भारी पड़ने वाला है, मुझे लगता है कि यह मसला पूरे देश के अंदर भारी पड़ने वाला है। क्योंकि जब आप आंकड़े देखेंगे तो युवाओं की जो बेरोजगारी की जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हर प्रदेश का यही है। मैं कल का एक खबर देख रहा था कि कल जो है राजस्थान के अंदर कोई पेपर था किसी पद को लेकर के, उसको लेकर के, उसमें भी कई लाख जो है छात्र सड़कों पर, पार्कों में सोने को मजबूर हो गए, जो कि संख्या लगभग पदों की जो नियुक्ति बताई जा रही थी लगभग यही 2-3-2500 के करीब इतना ही था, लेकिन भरने वाली की संख्या लगभग लाखों में हो गया था। और यही आलम रहता है कि एक पियोन की भी नौकरी निकल जाए, एक चपरासी की भी नौकरी निकल जाए, तो एक पीएचडी लेवल का एक लड़का जो तैयारी करके अपना सर्वस्व त्याग करके एक पढ़ाई करता है, पीएचडी लेवल तक पढ़ाई करता है, वहाँ तक पहुँचता है, उसको पियोन की नौकरी में भी फॉर्म भरना पड़ जाता है कि कम से कम कुछ नहीं मिला तो यही भर लें। और ऐसे कई सारे आंकड़े आते हैं। और अब यकीन मानिए, आप कल के दिन, मेरे कहने से आप कल के दिन जाइए ग्राउंड पे। मैं तो कई बार ऐसे जो प्रोटेस्ट में कवरेज कर चुका हूँ, जब तमाम युवा साथी धरातल पर आते हैं, ग्राउंड पर आते हैं और अपनी डिग्रियां दिखाते हैं, रोते हुए नजर आते हैं, पकौड़े तलते हुए नजर आते हैं, समोसे तलते हुए नजर आते हैं, जूते पॉलिश करते हुए नजर आते हैं। आप कल के दिन जाइए, कल 17 सितंबर है, बहुत अहम दिन है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। और उस दिन जब युवा मनाएंगे, आप जाइए, सारा मिल करके आइए, आपको सच्चाई पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है और उसका कितना फर्क जो है बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, अगला सवाल है मेरा कि जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से वोट चोरी को लेकर सिग्नेचर कैंपेन चलाया जा रहा है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सिग्नेचर कैंपेन जो है ये शायद कल से ही शुरुआत हो चुका है। और अलग राज्यों में, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि हर राज्यों में जो है अलग अलग तरीके से कैंपेन को जो है चलाने के लिए अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जैसे राजस्थान के अंदर में सचिन पायलट जी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि लगभग 10 से 12 करोड़ सिग्नेचर शायद राजस्थान वगैरह से भी कराए जाएंगे। और ये सिग्नेचर कैंपेन चलाने का मकसद यह है कि वोट चोरी के खिलाफ ये सिग्नेचर कैंपेन चलाया जा रहा है। सबसे पहले तो आप ये समझिए। और इस कैंपेन के चलाने का सबसे जो अहम बात वो ये है, चलाने के पीछे का मकसद कि इसको देशव्यापी बनाया जाए, राष्ट्र लेवल पर इसको ले जाया जाए। क्योंकि जो वोट चोर वाला जो मसला था, जो ये रैली के दौरान राहुल गांधी के द्वारा किया गया, वो सिर्फ बिहार के अंदर किया गया। चूंकि बिहार के अंदर चुनाव है तो लोगों ने उसको सिर्फ बिहार से जोड़ करके देखा कि नहीं, हमारे राज्यों में तो ऐसा कुछ है नहीं, राहुल गांधी यहाँ भी रैली नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा मसला नहीं होने वाला है। लेकिन बिहार में जब ये होता है तो इसका एक अलग मैसेज आता है। लेकिन जब ये सिग्नेचर कैंपेन किया जा रहा है तो हर राज्य में जाएगा, हर क्षेत्र में जाएगा, हर गली चौराहे नुक्कड़ हर जगह पे जाएगा। तो इससे ये मैसेज साफ हो जाएगा कि वोट चोर का जो मुद्दा है
वो ना बिहार का नहीं है बल्कि पूरे राज्य का मुद्दा है। तो सिग्नेचर कैंपेन चलाने का यही मतलब है। और इसमें जहां तक मैं समझ पा रहा हूं लगभग 19-20 करोड़ सिग्नेचर कराने का जो है ये अभियान लेकर के चल रहे हैं, जिसमें 19 या 20 करोड़ लोग जो है इसमें जुड़ेंगे, सिग्नेचर करेंगे। तो इसका एक बहुत अच्छा एक मैसेज भी जाएगा और ये मजबूती के साथ जाएगा कि हाँ, इतने लोग जो है हामी भर रहे हैं कि ये वोट चोरी का मुद्दा जो है ये बीजेपी के लिए खतरनाक साबित होगा, विपक्षी पार्टी के लिए एक अच्छा शानदार मौका हो सकता है। जी सर, मेरा आखिरी सवाल है कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी का इन सभी मसलों से निकलने का उनके पास और कोई तरीका है? देखिए, ये आपने आखिरी सवाल में मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है आपने। और अंकिता जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के लिए आपने बोला कि बचने का कोई वो है कि नहीं है, तो देखिए सिंपल सा इसका जवाब है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि नहीं है, कोई रास्ते नहीं है। इसके पीछे कारण कई सारे हैं। पहला कारण यह है कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी लगभग आप देखेंगे कि 3 टर्म प्रधानमंत्री बन चुके हैं और कहीं ना कहीं जो उनकी ग्राफ है वो ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है। और यही कारण है कि जो दोनों बैसाखियां हैं चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार जी की, वो दोनों बैसाखियों के सहारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है 3rd टर्म में प्रधानमंत्री बने हैं। और ये दर्शा रहा है और इसका साफ साफ संकेत यही है कि मोदी जी का ग्राफ नीचे गया है, जो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि दूसरों के सहयोग के बल पर सत्ता में रहा जाए। लेकिन इकलौता इस बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बैसाखियों के सहारे ये सत्ता चला रहे हैं। तो पहला नेगेटिव पॉइंट तो ये है, जिससे लोगों के अंदर ये साफ ही मैसेज गया है कि मोदी जी की जो छवि है अब वो वाली छवि नहीं रह गई है जो सन 2014 में देखने को मिला था। उसके बाद जो अगला जो 19 में शायद चुनाव हुआ था, उस वक्त जो 19 में हुआ था, लेकिन उस वक्त का ग्राफ आप देखेंगे तो लगातार बढ़ता जा रहा था मोदी जी का। लेकिन जो अब जो लोकसभा का चुनाव जो 24 में हुआ है वो बड़ा देखेंगे कि मोदी जी के लिए बड़ा मतलब नुकसानदायक के तौर पर रहा। ग्राफ लगातार नीचे गिरा, ना सिर्फ मोदी जी का बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का। तो पहला तो ये है कि अच्छा नहीं है उनके लिए। और दूसरा ये है इसमें कि राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है वोट चोरी का, इसका कोई काट ही नहीं है बीजेपी के पास। अगर कोई काट होता तो आप ये समझिए कि अब तक पूरी भारतीय जनता पार्टी टूट पड़ती, क्योंकि राहुल गांधी जो कुछ भी बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी का एक चुटभैया नेता भी सामने खड़ा होकर के जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आज एक ऐसा मौका मिला और एक ऐसा मुद्दा मिल गया जो बीजेपी के पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं है सिवाय सरेंडर के। हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ नया तिगड़म लगाया जाए, क्या कुछ किया जाए इसका कुछ नहीं पता। लेकिन इतना सच है कि अगर बीजेपी के पास इसका कोई जवाब होता तो अब तक जवाबी कार्रवाई में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को लेकर कुछ ना कुछ जरूर किया जाता। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को मां का सहारा लेना पड़ा, जो बिहार के अंदर गाली कांड के तौर पर देखा गया, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को लेकर के जो है गाली दिया गया। वो शख्स गिरफ्तार भी हुआ, बहुत सारी चीजें हुई और उसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, इसलिए क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा असल रूप में जो है कोई है ही नहीं। तो देखिए, आपका जो सवाल था कि क्या कोई बचने का चांस है या फिर कैसे निकल पाएगी, तो कोई इसका रास्ता ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। और ये लगातार जो भार है बीजेपी के ऊपर ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।